अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा सबक है अलीफ साइलेंट, यानी अलीफ लिखा जाएगा, अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा। इसको उर्दू में अलीफ खामोश भी बोलते हैं। या तो किसी लफ्ज़ के दरमियान अलीफ आएगा, वो अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा, या दो अल्फाज के बीच में अलीफ आएगा, वो अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा, या किसी लफ्ज़ के आखिर में अलीफ आएगा, वो अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। उर्दू ज़ुबान में सिर्फ अलीफ ही नहीं बल्कि अलीफ के अलावा और भी अल्फाज है जो लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते हैं। वो है अलीफ, छोटिया, बड़िया, वाव और लाम। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कहीं लिखे जाते हैं और पढ़े नहीं जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर नज़रसानी करेंगे तो आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो लिखे जाते हैं और पढ़े नहीं जाते हैं। तो इसकी मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ, क्योंकि बगैर मिसाल के आपको बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आप एक मिसाल ले लीजिए, जैसे बिल्कुल। ये ऐसा लफ्ज़ है जिसमें बीच में अलीफ आता है। ये अलीफ लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने में ऐसा आएगा जैसे बालकुल, मगर ये असल में बालकुल नहीं है बल्कि ये बिल्कुल है। ये असल में था अलकुल्लु, मगर इसमें हम शुरू में बा लेकर आ जाएंगे तो अलीफ साइलेंट हो जाएगा, यानी इसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल। ये अरबिक लफ्ज़ है। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ ले लेते हैं, बिल इरादा। ये असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मगर उर्दू में इस्तेमाल होता है। हम बोलते हैं बिल इरादा, यानी जानबूझकर। इन तमाम अल्फाज को मैं आपको जुमले में इस्तेमाल करके बताऊंगा तो आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लफ्ज़ बिल्कुल। लफ्ज़ बिल्कुल को जुमले में हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये लफ्ज़ बिल्कुल उर्दू में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर ये जो अलीफ है, ये अलीफ लिखा जाएगा मगर इस अलीफ को हम पढ़ेंगे नहीं। इसी तरीके से एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे बिल इरादा। बिल इरादा का मतलब होता है जानबूझकर। इसको जुमले में हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मैंने उसको बिल इरादा मारा। बिल इरादा मारा मतलब जानबूझकर मारा। एक और मिसाल, जैसे बिल आखिर। बिल आखिर का मतलब होता है आखिरकार। बिल आखिर की मिसाल, जैसे उर्दू पढ़ते पढ़ते मैं बिल आखिर उर्दू सीख ही गया। तो यहाँ पर बिल आखिर का मतलब हुआ आखिरकार, मैं आखिरकार उर्दू सीख ही गया। बिल खुसूस। बिल खुसूस का मतलब होता है खासकर। मिसाल के तौर पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, खासकर उर्दू ज़ुबान। तो हम उर्दू में इस तरीके से बोलेंगे, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है बिलखुसूस उर्दू ज़ुबान। और एक और मिसाल ले लेते हैं, बिलगर्ज। बिलगर्ज इस लफ्ज़ को हम जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मुझे सामान लाना था बिलगर्ज मैं बाज़ार गया, यानी सामान लाने के गर्ज से मैं बाज़ार गया। तो दोस्तों, मैंने आपको जितनी भी मिसालें दी हैं, बिल्कुल, बिल इरादा, बिल आखिर, बिल जब्र, बिलखुसूस, बिलगर्ज, इन तमाम मिसालों में अलीफ लिखा हुआ है मगर अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा। ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से बोर्ड पर समझाता हूँ ताकि आपको बात और मज़ीद आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बोर्ड पर शुरू करते हैं। अलीफ नहीं पढ़े जाने की मिसाल, जैसे बिल्कुल। यहाँ पर ये अलीफ लिखा जाएगा मगर इस अलीफ को हम पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर ये लिखा जाएगा बालकुल मगर हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल। इसी तरीके से एक और लफ्ज़, जैसे बिल इरादा। बिल इरादा, इसमें ये जो अलीफ है इस अलीफ को हम नहीं पढ़ेंगे। ये लफ्ज़ असल में था अल इरादा, तो यहाँ पर शुरू में बा लगा दिया है, बा के बाद जो अलीफ है इस अलीफ को हम नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक और लफ्ज़, जैसे बिल आखिर। इसमें भी ये जो अलीफ है बा के बाद इस अलीफ को हम नहीं पढ़ेंगे। और एक और मिसाल, जैसे बिल खुसूस। बिल खुसूस में जो शुरू में अलीफ है इस अलीफ को भी लिखा जाएगा मगर इस अलीफ को पढ़ा नहीं जाएगा। इसी तरीके से एक और मिसाल, जैसे बिल गर्ज। बिल गर्ज में भी ये अलीफ लिखा हुआ है और ये अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। और एक और मिसाल, जैसे बिल जब्र। इसमें भी अलीफ लिखा हुआ है मगर ये अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, बिल आखिर हम समझ ही गए हैं कि कहाँ कहाँ पर उर्दू में अलीफ लिखा रहता है और साइलेंट रहता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जहाँ तक किताबत की बात है तो मैंने आपको सौद मीम तक मश्क दे दी थी। अब हम सौद मीम से मश्क शुरू करते हैं। सौद नून। सौद नून हम इस तरीके से बनाएंगे, हम सौद बना देंगे आधा सौद, उसके बाद हम मुकम्मल नून बनाएंगे। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम सौद नून लिखेंगे। उसके बाद सौद वाव, हम ऐसे सौद बना देंगे आधा सौद, उसके बाद ट्रायंगल वाला वाव बना देंगे, सौद वाव। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए।
ऐसे हम सौद वाव लिखेंगे। उसके बाद सौद हा, ऐसे हम सौद हा लिखेंगे, यानी हम सौद बना देंगे। उसके बाद ये हा इस तरीके से बनाएंगे। मैंने आपको पहले के असबाक में भी बताया है कि छोटी हा हम आखिर में ऐसे बनाते हैं। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ। ऐसे हम सौद हा लिखेंगे। उसके बाद सौद लाम अलीफ, सौद लाम अलिफ हम इस तरीके से लिखेंगे। सौद बना दिया, उसके बाद आधा लाम, उसके बाद हम अलिफ बनाएंगे। अलिफ की लाइन लाम की लाइन से थोड़ी छोटी लाइन रहेगी। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इस तरीके से हम सौद लाम अलिफ बनाएंगे। उसके बाद सौद छोटी या, सौद छोटी या में जो हम सौद का दूसरा शोशा बना रहे हैं, ये दूसरा शोशा नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ सौद की बनावट रहेगी। इस तरीके से हम सौद छोटियाँ बनाएंगे। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। उसके बाद सौद बढ़िया, सौद बढ़िया में भी हम सौद का सिर्फ एक शोशा बनाएंगे जो कि सौद की बनावट है। उसके बाद हम पूरी बढ़िया लिख देंगे। इस तरीके से हम सौद बढ़िया लिखेंगे। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ। और यही अल्फाज मैं आपको आपकी आसानी के लिए कॉपी में भी लिखकर बता देता हूँ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।